महिलाओं की स्थिति, महिलाओं का हाल, महिला शिक्षा, महिलाओं की तरक्की, ये ऐसे शब्द हैं जिनका जिक्र कम से कम चुनावों के दौरान तो हो ही जाता है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश की राजनीति में महिलाओं की स्थिति इसी तरह है। बिहार का हाल तो छोड़िए, देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति में भी महिलाओं की भागीदारी कुछ खास नहीं है। नमस्कार, मैं हूं नेहा सिंह और आप देख रहे हैं मेट्रो 24। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा और इसके नतीजे 8 फरवरी को घोषित होंगे। पिछले एक दशक से दिल्ली पर शासन करने वाली आम आदमी पार्टी यानी आप और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। दिल्ली चुनाव की बात आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में तीनों प्रमुख पार्टियां यानी आम आदमी पार्टी, आप, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए कई महिला केंद्रित योजनाओं का ऐलान किया। मतदाता सूची के मुताबिक दिल्ली में करीब 71 लाख महिला वोटर्स हैं, जो कुल वोट का लगभग 45% है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तीनों ही पार्टियों ने 13% से भी कम महिला कैंडिडेट्स उतारे। देश में भले ही इन दिनों महिलाओं को लोकसभा में 33% प्रतिनिधित्व देने की बात पर चर्चा गर्म है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में तस्वीर बिल्कुल अलग। तीनों ही दल, आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने एक तरह से महिलाओं को दरकिनार कर दिया है। तीनों पार्टियों ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 9 महिलाओं को टिकट्स दिए हैं, जबकि पिछले चुनाव में 62% महिलाओं ने दिल्ली की सरकार चुनने के लिए वोटिंग की थी, लेकिन उस हिसाब से उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आम आदमी पार्टी ने जिन 9 विधानसभा सीटों पर महिलाओं को कैंडिडेट बनाया है, इनमें से 6 सिटिंग एमएलए ही हैं। बात सिर्फ इस चुनाव की नहीं है, पहले भी दिल्ली के सियासी दंगल में सिर्फ मर्द ही पहलवानी करते रहे। साल 1993 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटों से महिला विधायकों की संख्या अधिकतम 9 से ज्यादा कभी नहीं रही। यानी हर बार की तरह इस बार भी विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का समर्थन तो हर सियासी दल को चाहिए, लेकिन उनकी भागीदारी की बात पर वे आंखें बंद कर लेते हैं। हालांकि दिल्ली की राजनीति के कुछ पहलू चकित करने वाले भी हैं। साल 1993 से 2020 तक दिल्ली विधानसभा के 7 विधानसभा चुनाव हुए। इस बीच दिल्ली को 8 मुख्यमंत्री मिले। इनमें से 3 महिला मुख्यमंत्री ही हैं, जिनमें सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी का नाम शामिल है। उन्होंने दिल्ली की बागडोर संभाली, लेकिन महिला विधायकों का आंकड़ा कभी भी 2 अंकों तक नहीं पहुंचा। साल 1998 में दिल्ली में सबसे ज्यादा 9 महिला उम्मीदवार विधायक बनकर विधानसभा पहुंची। साल 1993 में 3 महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची। उसके बाद साल 1998 के विधानसभा चुनाव में 9 महिलाएं विधानसभा पहुंची थी। फिर साल 2003 में 7 महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा आई। बदलते वक्त के साथ साथ राजनीति में महिलाओं को लेकर बातें तो खूब हुई, लेकिन साल दर साल महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ने की बजाय घटता चला गया। 2008 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 7 से घटकर 3 पर आ गई। इसके बाद दिल्ली की राजनीति में आम आदमी पार्टी के उभार के बाद हुए पहले चुनाव में साल 2013 में 3 महिला विधायक चुनी गई थी। उसके बाद साल 2015 में 3 और वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में 6 महिलाएं विधानसभा पहुंची। यानी दिल्ली में हुए अब तक 7 विधानसभा चुनाव में महज 34 महिलाएं ही विधायक बन पाई। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब वोट डालने में महिलाएं पीछे नहीं होती, देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। चुनाव के दौरान महिला वोटर्स को साधने के लिए खूब ऐलान होते हैं, तो ऐसे में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने में देश की बड़ी पार्टियां क्यों फिसड्डी हो जाती हैं? जब दिल्ली का मन नहीं बदला, तो ऐसे में देश के बाकी हिस्सों की बात क्या ही की जाए। नमस्कार, देखते रहे द मेट्रो 24।